और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली के अलीपुर इलाके से ये बड़ी खबर है, जहां फायरिंग प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर की गई है। जहां अज्ञात बाइक सवारों ने कई राउंड फायरिंग की है, वारदात को अंजाम दिया है और उसके बाद मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है, प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर यह फायरिंग हुई है। बदमाशों ने पहले तो वो बाइक पर सवार होकर के आते हैं, कई राउंड यहां पर फायरिंग करते हैं, उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। और देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वो प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है जहां पर अभी फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोशिश की जा रही है किस तरह से बदमाशों को धर दबोचा जा सके, सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने की कोशिश और ये देखना कि क्या वहां पर ये कैमरे लगे थे या लगे थे, तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता इससे मिल सकती है कि वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों को पकड़ सके। तो दिल्ली के अलीपुर से ये बड़ी घटना, बड़ी फायरिंग की घटना जो है वो सामने आई है, जहां प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर ये फायरिंग हुई है। अज्ञात बाइक सवारों ने कई राउंड यहां पर फायरिंग की है, बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता सहयोगी रजनीश शर्मा का। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है यहाँ पर? क्या किसी के हताहत होने की, यानी कि गोली किसी को लगी है? किस वजह से ये फायरिंग हुई है? क्या इसको लेकर के पुलिस ने अभी तक कोई बयान जारी किया है, कोई आधिकारिक पुष्टि की है? और फिलहाल वहां कैसी तस्वीर दिख रही है अभी? देखिए, अगर इस पूरी वारदात की बात की जाए तो अब से तकरीबन आधा घंटा पहले ये वारदात को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि अलीपुर के बूरपुर जो गांव है, वहां पर गोयल प्रॉपर्टी डीलर का एक ऑफिस था, जहां पर बाइक पर सवार 3 बदमाश वहां पर पहुंचे और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग जो है वो प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पे की। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि ये गोली किसी को लगी है या नहीं लगी है और ये वारदात किस मंशा से अंजाम दी गई थी। क्या प्रॉपर्टी का कोई विवाद था या फिरौती का कोई मसला है? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो एफएसएल टीम है वो भी मौके पर है और तमाम जो सबूत है वो मौके से इकट्ठा किए जा रहे हैं। हालांकि अगर मैं ऑफिशियल जानकारी की बात करूं तो अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन चूंकि वारदात हुई है और अब से कुछ देर के बाद जिस तरीके से मेरी जो अधिकारियों से बात हुई है, डीसीपी आउटर नॉर्थ, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुछ ही देर में इस मामले पे ऑफिशियल अपना बयान जारी करेंगे और बताएंगे कि इस पूरे मामले के पीछे असल वजह क्या है, क्या अभी तक कोई निकल के सामने आया या किसी को गोली लगी है। जी रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे, क्या प्रॉपर्टी डीलर से यहाँ पर पुलिस ने पूछताछ अपनी शुरू कर दी है? अभी तक क्या कुछ वजह उनकी तरफ से बताई गई है? कोई रंजिश जिसकी वजह से ये जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया? बाइक सवार आते हैं, इस तरह से फायरिंग करके चले जाते हैं, परिजनों की तरफ से कोई बात, या फिर चश्मदीद आसपास के हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, अगर आपकी बात हुई हो? देखिए, अगर चश्मदीदों की बात की जाए या गोयल प्रॉपर्टी डीलर के जो मालिक की बात की जाए तो पुलिस लगातार तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। आपने साफ तौर पे विजुअल्स में देखा है कि जहां पे ये दुकान है उसके ठीक पास जो है वो हाईवे है और रोड वहां से गुजर रही है, तो जाहिर तौर पे जो बदमाश थे वो इसी रोड से फरार हुए हैं। लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो प्रॉपर्टी डीलर से लगातार जो है वो पूछताछ दिल्ली पुलिस कर रही है। इसके साथ साथ आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। जो सीसीटीवी कैमरे आसपास लगे हुए हैं उनकी फुटेजों को भी खंगाला जा रहा है। इसके अलावा जो आसपास उस समय लोग मौजूद थे उनसे भी पूछताछ इस समय कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस को अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि ये लोग कौन थे और किस मंशा से जो गोली चलाई थी। हालांकि अभी बयान दर्ज किए जा रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर के, और जब बयान दर्ज हो जाएंगे उसके बाद मुझे लगता है ऑफिशियल बयान जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया जाएगा कि आखिर ये गोली क्या पुरानी कोई रंजिश थी, कोई झगड़ा था या फिरौती को लेकर कुछ था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर इस समय तफ्तीश की जा रही है। बयान दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस जो है वो अपना ऑफिशियल वर्जन जारी करेगी। जी, बाइक सवार तकरीबन कितने बदमाश थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है रजनीश? देखिए, 3 बाइक सवार बताए जा रहे हैं। एक बाइक पे 3 लोग सवार थे और 2 उस समय बाइक पर बैठे हुए थे और एक ने फायरिंग की। फायरिंग बताया जा रहा है करीब 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है और जो मौके पर जो खोल पड़े हुए हैं उन्हें लेकर पुलिस जो है वो तफ्तीश शुरू करी है। 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जैसा मैं आपको बताऊं, जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं वो जो सूत्रों के हवाले से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अभी ऑफिशियल जो वर्जन है दिल्ली पुलिस का वो आना अभी बाकी है और जब दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल वर्जन आ जाएगा तब ये पुख्ता तौर पे साफ हो पाएगा कि इस वारदात के पीछे असल वजह क्या है। क्या सिर्फ जो फिरौती इस पूरी वारदात के पीछे वजह है या आपसी रंजिश है या कोई झगड़ा है
या प्रॉपर्टी का कोई विवाद है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब से कुछ देर के बाद जब पुलिस अपना ऑफिशियल वर्जन जारी करेगी तभी साफ हो पाएगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले, एक के बाद एक ताबड़तोड़ करीब आधा दर्जन के आसपास जो है वो गोलियां चलाई गई हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि गोली अभी किसी को लगी नहीं है, लेकिन चूंकि ऑफिशियल वर्जन का इंतजार हमें करना होगा, उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, ये भी क्योंकि उस वक्त ऑफिस में कितने लोग मौजूद थे, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, बताया जा रहा है करीब 2 से 3 लोग जो है उस समय प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में बैठे हुए थे। लेकिन वो 2-3 लोग कौन थे, क्या प्रॉपर्टी डीलर वहां पर मौजूद था या फिर उसके जानने वाले थे या ग्राहक वहां पे थे या आसपास के लोग थे, ये अभी जैसा मैंने आपको बताया, जब तक पुलिस का वर्जन सामने नहीं आएगा तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उस समय अंदर कौन लोग थे, क्या कोई प्रॉपर्टी को खरीदने कुछ लोग आए थे या आसपास के लोग थे या प्रॉपर्टी डीलर के अपने कुछ जानने वाले थे। कुछ देर का वेट करना होगा, जब बयान दर्ज हो जाएंगे उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा रजनीश। तमाम जानकारी के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।